आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमनियन के बारे में। एमनियन क्या होता है और ये एमनियन अंदर जो एक कैविटी बनाता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, इसके अंदर फ्लूइड कहाँ से आ जाता है और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये फ्लूइड आया कहाँ से? ठीक है, ये हम देखेंगे। और ये फ्लूइड आ करके करता क्या है? क्या ये बेबी के लिए जरूरी है? क्या ये फीटस के लिए जरूरी है? ठीक है। हाँ, अगर जरूरी है तो कितना होना चाहिए? अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा और ये कम हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एमनियन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एमनियन है वो क्या चीज से बना था? इपीब्लास्ट से। ये इपीब्लास्ट से बना हुआ एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के बनने के बाद अंदर एक कैविटी हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। और इस एमनियोटिक कैविटी में क्या है? फीटस है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फ्लूइड भी होता है। तो आप सबसे पहले एमनियन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि यह एक ट्रांसपेरेंट पतली लेयर होती है जिसके अंदर फीटस होता है और इसमें कुछ फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, ये फ्लूइड कहाँ से आया? तो सबसे पहले ये जो मेम्ब्रेन है, एमनियन मेम्ब्रेन, ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती है। ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट की जिसके वजह से यहाँ पे फ्लूइड आ गया। एक तो ये, ठीक है, पहला ये एमनियन सिक्रीट किया। दूसरा, क्या आपको पता है कि ये जो फीटस है ये किससे कनेक्टेड है? अम्बिलिकल कोर्ड से। और ये अम्बिलिकल कोर्ड किससे कनेक्टेड है? प्लासेंटा से। और ये प्लासेंटा किससे कनेक्टेड है? इंडोमेट्रियम से, मदर से। तो ये जो प्लासेंटा है ये मदर से कुछ न्यूट्रिशन लेके जा रही है। ठीक है। और प्लासेंटा आपको पता है कि हार्मोन भी सिक्रीट करता है। तो ये हार्मोन अब न्यूट्रिशन इस ब्लड वेसल्स में जा रहा है। तो ये ब्लड वेसल्स कुछ यहाँ लीक करते रहती है। ब्लड वेसल्स से हमेशा लीकेज होते रहता है। तो ये यहाँ पे लीक कर रही होती है जिसकी वजह से मदर से आया हुआ ग्लूकोज और ये प्लासेंटा से आया हुआ हार्मोन ये इस कैविटी में आ जाता है। ठीक? और कुछ अंदर चले जाता है। ज्यादातर तो अंदर ही जाता है। तो ये यहाँ पे आ गया। दूसरी बात, दूसरा तो ये बनाया। तीसरा, कि जब यहाँ पे फ्लूइड हो जाता है तो ये जो फीटस है उस फ्लूइड को निगल लेता है। ठीक, और निगलता है तो क्या ये निगला तो गलत हुआ क्या? क्या ये अच्छा चीज नहीं है? ये जो फ्लूइड निगला, क्या ये अच्छी नहीं है? ये फ्लूइड बहुत गंदा था क्या? नहीं ना। तो ये फ्लूइड क्या है? इस फ्लूइड में प्रेजेंट है ग्लूकोज, लिपिड, वाटर, ये सब है ना। और ये सब तो जरूरी है इस फीटस के लिए। तो अगर ये निगल भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब ये निगल लेता है तो इसका सेल क्या करता है कि इससे न्यूट्रिशन वगैरह ले लेता है। इस फ्लूइड में प्रेजेंट ग्लूकोज को रख लेता है अपने पास। ठीक है, कुछ हार्मोन को रख लेता है अपने पास, वाटर को रख लेता है अपने पास। उसके बाद इस सेल का जो कुछ जो वेस्ट बच गया, जो मेटाबॉलिज्म करके जो वेस्ट बच गया, वो क्या कर देता है? इस फीटस को दे देता है। और ये फीटस यूरिन के थ्रू बाहर रिलीज कर देती है। तो सेल का वेस्ट क्या है? यूरिया, क्रिएटिनिन। तो ये यहाँ पे यूरिन को एक्सक्रीट कर देती है, यूरिन रिलीज कर देती है। और इस यूरिन यूरिन में प्रेजेंट है यूरिया और क्रिएटिनिन। तो यहाँ पे यूरिया भी आ गया, क्रिएटिनिन भी आ गया। तो जब ये सारा चीज मिल करके क्या बना दिया? फ्लूइड। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो फ्लूइड है वो आया कहाँ से? तो सबसे पहले इसके मेम्ब्रेन से, एमनियन के मेम्ब्रेन से कुछ फ्लूइड सिक्रीट किया। उसके बाद ये जो मदर है, मदर के प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ब्लड वेसल से डिफ्यूजन के थ्रू हार्मोन और कुछ न्यूट्रिशन आ गया। दूसरा, पहला मेम्ब्रेन से आया, दूसरा मदर से आया और तीसरा ये जो फीटस है ये यहाँ पे जो प्रेजेंट फ्लूइड था उसको ले लिया और अपने सेल को दे दिया और सेल इसको वेस्ट दे दी। फिर ये क्या किया? यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो अब जो बाहर निकला वो तो वेस्ट है ना, तो वो क्या निकाला? यूरिया और क्रिएटिनिन। तो इस तरीका से मदर से, फीटस से और ये अदर पार्ट इस मेम्ब्रेन से मिल करके फ्लूइड बना। तो ये फ्लूइड क्या करेगा? बन तो गया, ये यहाँ पे आ तो गया, अब ये करेगा क्यों क्या? तो इसका पहला काम होता है कि ये क्या करता है कि इस फ्लूइड के वजह से बच्चा मूवमेंट कर पाता है। ठीक है, ये मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, क्योंकि अगर ये फ्लूइड नहीं रहेगा तो ये मूवमेंट करने में इसको दिक्कत होगा। पहला काम। दूसरा, ये प्रोटेक्शन करता है। मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड नहीं रहता तो ये बच्चा
का सेल और इस मेम्ब्रेन का सेल आपस में टकराता, और टकराता तो क्या होता, दोनों का सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता। तो इस प्रकार ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है शॉक से, इंजरी से। ठीक? साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। ठीक? और ये न्यूट्रिशन भी देता है। न्यूट्रिशन कैसे दे रहा था, है ना, यहाँ से ग्लूकोज लेकर के ये निगल लिया था, निगलने के बाद सेल इसका यूज कर ली थी। ठीक, तो ये न्यूट्रिशन भी देता है। तो इसमें क्या क्या कंपोजिशन हो गया इस एमनियोटिक फ्लूइड में, तो इसमें क्या हुआ, 90 से 98% वाटर रहता है। जैसे मान लीजिए स्वेटिंग, है ना, गर्मी के टाइम में स्वेटिंग वगैरह होता है, जब आप ज्यादा थक भी जाते तो भी होता है। तो उस टाइम जो स्वेट हो रहा है तो आपको तो केवल फ्लूइड दिख रहा है ना, हम लोग बोलते हैं ना हाँ ये वाटर है, फ्लूइड है, वो फ्लूइड है। लेकिन जब वो सूख जाता है तो कुछ, है ना, कुछ व्हाइटिश व्हाइटिश दिखता है, तो वो क्या, आयंस है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है, हम तो कह दिए फ्लूइड हो रहा है, तो ये इस फ्लूइड के साथ क्या क्या है, आयंस है। आयंस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ये सारे आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो सेल से ही निकल के आता है। जो बाहर स्वेट आ रहा है वो क्या, सेल से ही निकला हुआ है ना, जो दिखता तो फ्लूइड जैसा है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो वहां पे हमें आयंस वगैरह दिखने लग जाता है। आंसू जब निकलता है तो वो क्या है, एक वाटर जैसा निकलता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो वहां पे हमें आयंस वगैरह दिखता है। तो उसी प्रकार इस सेल से निकला हुआ फ्लूइड हम लोग फ्लूइड कह देते हैं, लेकिन उसमें आयंस भी होता है ना, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, तो आयंस प्रेजेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कुछ ग्लूकोज, ठीक, और कुछ हार्मोन्स, ठीक, प्रोटीन, ग्लूकोज और हार्मोन्स प्रेजेंट है। तो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे, ये यहाँ से यूरिन को एक्सक्रीट कर दिया था तो वो उसका वेस्ट हो गया। और साथ ही साथ ये जो फीटस है उसका कुछ डेड सेल भी प्रेजेंट होता है, या फिर आप बोले सैड सेल। सैड सेल का मतलब ये हुआ कि जब ये फीटस बन रहा होता है तो नया नया सेल आ रहा है, ठीक है, नया सेल आ रहा है, नया सेल बन रहा है, तो धीरे धीरे जो पुराना सेल है वो सैड होने लग जाता है, तो वो सेल भी यहाँ पे जमा होता है। तो इसमें क्या क्या कंपोजिशन हुआ, 98 से 99% वाटर पाया जाता है, और 1 से 2% इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक, फीटस का सेड सेल, और एंजाइम, हार्मोन भी पाया जाता है। और ये जो फ्लूइड होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जिसका पीएच मान होता है 7.0 से 7.5। इसका फंक्शन तो देखिए ये कैसे, फ्रिक्शन से बचाएगा, मूवमेंट कराएगा, ठीक? दूसरा क्या कर रहा है, ये न्यूट्रिशन भी दे रहा है। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रहा है। ये ठीक है, फ्लूइड तो देख लिए, फ्लूइड आ गया, इसका फंक्शन भी देख लिए। ये होना कितना चाहिए, क्या बहुत सारा फ्लूइड होना चाहिए, नहीं। सबसे पहले जो नॉर्मल फ्लूइड होता है अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम वो 50 ml होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 50 ml। मिड प्रेगनेंसी में 400 से 500 ml होना चाहिए, और टर्न प्रेगनेंसी मतलब इंड के टाइम जब 9 मंथ का हो चुका है तो उस टाइम 800 से 1000 ml होना चाहिए। अगर अगर ये 500 से कम होता है तो उसे हम कह देते हैं ओलिगोहाइड्रामिनेज, मतलब 500 से कम फ्लूइड हुआ एट प्रेगनेंसी मतलब टर्म के टाइम, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि उसे ओलिगोहाइड्रामिनेज हो गया। ये कम क्यों हुआ, क्या कारण होगा, तो पहला कारण ये कि अगर ये कम हुआ है इसका मतलब कि प्लासेंटा सही से फंक्शन नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये फ्लूइड आ कहाँ से रहा था, प्लासेंटा से आ रहा था, तो मतलब प्लासेंटा सही से फंक्शन नहीं कर रहा होगा, प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज हो सकता है। दूसरा कि ये जो लंग्स है, जो फीटस का लंग्स है वो मैच्योर नहीं हुआ होगा, मैच्योर या फिर आप ये कहें वो सही से नहीं बन रहा होगा, क्योंकि फीटस का लंग्स भी तो रिलीज करता है ना फ्लूइड, तो उसका वो सही से नहीं बना होगा। तीसरा, यह तो हो सकता है ये सब कुछ सही होगा लेकिन इस एम्नियोन मेम्ब्रेन में ही कुछ रप्चर हो गया होगा, जिसके वजह से ये सब तो आ रहा है लेकिन बाहर लीक हो रहा है, तो ये हुआ ओलिगोहाइड्रामिनेज का कारण। ये पॉलीहाइड्रामिनेज, पॉलीहाइड्रामिनेज का मतलब ये हुआ कि ये फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाना, तकरीबन कितना 2000 से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रामिनोज। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक, तो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा होने का क्या कारण, तो ज्यादा होने का कारण ये माना जाता है कि हो सकता है कि मदर को डायबिटीज हो, और भी इसका बहुत सारा कारण है, वो हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक अलग से टॉपिक है ओलिगोहाइड्रामिनोज और पॉलीहाइड्रामिनोज का, उसमें हम देखेंगे।
साथ ही साथ पता है ये एमनियन जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इससे हम फीटस के बीमारी का भी पता कर सकते हैं कि उसको बीमारी है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, कुछ नीडल के थ्रू वहां से फ्लूइड लेते हैं और उस फ्लूइड से हम पता लगाते हैं कि क्या ये मतलब इसको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ होगा तो कुछ फॉरेन पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे ही। नेक्स्ट, किसके हेल्थ का ही पता लगाते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो फीटस का जो सेल शेड हो रहा है उससे ये पता चल रहा है कि नया सेल बन रहा होगा, मतलब उसका हेल्थ वगैरह अच्छा है। तो इस प्रकार हम लंग्स मैच्योरिटी का ही पता लगाते हैं, क्योंकि लंग्स से फ्लूइड आ रहा है, इससे ही पता चल जाएगा कि हाँ ये सारा मटेरियल है मतलब लंग्स से भी फ्लूइड आ रहा है। तो लंग्स मैच्योरिटी, इन्फेक्शन और हेल्थ का पता लगा सकते हैं हम इस फ्लूइड के जरिए, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एमनियोसेंथेसिस। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें कि कैसे एमनियोन बना और कैसे ये एमनियोन क्या किया, इस कैविटी को बनाया और कैविटी में ये फ्लूइड कहाँ से आया ये सब हम देखें। तो फ्लूइड आने का क्या क्या सोर्स था, मदर, फेटस और ये अदर में ये मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसमें क्या क्या था, ये सारा कुछ वेस्ट, कुछ न्यूट्रिशन, कुछ हार्मोन, कुछ ग्लूकोज, ये सारा चीज था। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग एमनियन के बारे में पढ़े, इसे आप एक बार और पढ़िए, शायद ये क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर ये आपको नहीं पता चल रहा है कि ये एमनियन कैसे बन गया, कैसे फीटस बन गया, तो इससे पहले के लेक्चर में हम काफी डिटेल्स में किए हुए हैं। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।